नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। इस पर समाजवादी पार्टी ने कई आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। सपा का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर सारे काम होते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शहजाद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब शनिवार को जाकर आजम को इस मामले में दोषी करार दिया गया है, यानी सपा के लिए एक जोर का झटका, क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी और आजम खान रामपुर से गठबंधन के प्रत्याशी थे। उस दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा चल रही थी। इस जनसभा में आजम खान भाषण दे रहे थे अपनी ही लय में, अपने पुराने अंदाज में, लेकिन जो बोला वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिला अधिकारी और दूसरे अधिकारियों को लेकर अपमानजनक बातें कही थी। वायरल वीडियो के आधार पर आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी कोर्ट में फाइनल स्टेज पर पहुंचा हुआ है। तो जिस प्रकार से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 2 साल की सजा का ऐलान किया है, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसको देखते हुए आज सजा का ऐलान किया है एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने। और देखा जा रहा है उसके बाद सियासत काफी गर्माती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया, नेता हमारे साथ बीजेपी के, हमारे साथ योगेश मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ शलन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगेश जी, एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल का सजा का ऐलान किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आदरणीय सुनील जी, ये हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर।
आदरणीय सुनील जी, आज जो भी अगर आदेश आया है तो समाजवादी इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वाले लोग जी। जो मुकदमा हुआ उसका ट्रायल चला और उसके बाद हम दोषी दिए गए, फिर आगे भी हमारे पास उसकी अपील के प्रावधान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम वहां तक अपने दस्तक देंगे। हम उसमें के नहीं है कि हम अपने जो अभी आपने एक शब्द कहा ना, बीजेपी कह रही कि अब सत्य की जीत है, सत्य की जीत हुई, हम सत्य के साथ हैं। तो साहब सत्य की जीत तो उस दिन भी हुई थी जब आपके मंत्री नंद गोपाल नंदी को 1 साल की सजा, वो भी तो सजा याफ्ता मंत्री है, आप बराबर उनको अपने कैबिनेट में बना के रखे हुए हैं, तो जो ट्रायल में जाएगा उसको सजा होगी। और दूसरी चीज तो आप कानून व्यवस्था को मानिए तो सही, भारत की कानून व्यवस्था को मानिए तो सही। हम उसमें जो लोग नहीं है समाजवादी की जो है मुकदमों से भाग जाते हैं, ट्रायल से भाग जाते हैं। आपकी प्राथमिकता पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुकदमे वापस ले लो। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 111 दागी विधायक आपके यहाँ है, 22 मंत्री आपके यहाँ है जो दागी सभी के हैं। आप लगातार मंत्री पद आते ही, मुख्यमंत्री पद आते ही, उप मुख्यमंत्री पद आते ही अपने अपने मुकदमे ज्यादा से ज्यादा वापस करा के क्लीन चिट क्यों ले रहे हैं? आप में हिम्मत है तो आप भी आइए, न्यायिक प्रक्रिया का सामना करिए ना, तो भारत की कानून व्यवस्था को और अच्छा मजबूती मिले। आपको विश्वास नहीं है और आप झूठे कह रहे हैं कि सत्य की जीत है भैया। और क्योंकि कानूनी मामला है और न्यायालय से जुड़ा मामला है तो इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते, हम उसकी अपील में जाएंगे। जी ठीक है, तो आप मानते हैं ना कि कोर्ट ने क्या कहते हैं सही डिसीजन दिया? अरे मैंने फिर कहा, उसी कोर्ट ने आजम खान साहब को सजा सुनाई, उसी कोर्ट ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी नहीं, हम आजम खान की बात करना चाहते हैं योगेश जी। योगेश जी, आजम खान की सजा पर आप क्या कहना चाहते हैं ना, मैंने आपको ये पूछा था, और लोगों का स्टेटमेंट नहीं, उसकी डिबेट हम बाद में कर लेंगे। हम समाजवादी मुकदमों से नहीं डरते, बीजेपी के सारे फर्जी मुकदमे डीएम ने बीजेपी के इशारे पे मुकदमे। कैप्टन साहब आपने सुना योगेश जी को तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज आपकी सर। सुनील जी, समाजवादी में आजम खान तो है ही है, मगर वहां कम कोई भी नहीं है। हेट स्पीच देना समाजवादी वाले अपना एक रुतबा समझते हैं। तो इसी हेट स्पीच में आपने देखा होगा कि आजम खान ने एक बार माननीय सांसद उस टाइम की जयप्रदा जी के लिए भी क्या क्या शब्द कहे थे कि उनके कपड़ों के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी जी जी याद है मुझे। तो उन्होंने महिला को नहीं बख्शा, जो महिला सांसद भी हो उनके जो महिलाओं के लिए इस तरह के प्रयोग और बात करते हैं समाजवादी बात ये है। अरे आप पार्टी का चरित्र यही है, स्वर्गीय मुलायम सिंह का भी यही चरित्र था। मायावती जी को गेस्ट हाउस में अगर उस टाइम न बचाया जाए तो उनके साथ क्या क्या हो रहा था, उनके कपड़े तो फाड़ ही दिए गए थे। तो समाजवादी का चरित्र शुरू से आज से नहीं है। तो आज भी के नेता आप देखिए, जो छुटवैया नेता है रोड पे किस तरह की वोटिंग की ड्रामा करते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये इसमें अपनी शान समझते हैं इस तरह की बात करने में। अरे आप अपना प्रचार करिए, पार्टी की बात रखिए, कोई बुराई नहीं है। मगर आप जब एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो तो भारतीय संस्कृति में ये इसका कहीं कोई जगह नहीं। योगेश जी, तो मैं तो यही कहूंगा, सुना आपने कैप्टन साहब को, आप लोगों की भाषा में कमी है, अभद्र भाषा आपने बोली, महिलाओं के लिए आप यही करते हैं। मैं 2 सेकंड हमको संज्ञा दिल्ली स्पीच करना रुतबा समझते हैं। तो साहब जब कपिल मिश्रा जाके दिल्ली में प्रवेश वर्मा अनुराग ठाकुर करते हैं कि देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, आप उसको हेट स्पीच की श्रेणी में लाते हैं कि नहीं लाते हैं? 2022 के चुनाव के बाद लगातार समाजवादी के लोगों के ऊपर मुकदमे ला देगा। हम कह तो रहे हैं, हम मुकदमे से कहाँ डरने वाले लोग हैं? कैप्टन साहब, 1000 मुकदमे ला दी, हम नहीं डरे, हम ट्रायल फेस करें। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी और कैप्टन साहब जिनके मुकदमे वापस लिए उनसे कहिए न्यायिक प्रक्रिया फेस करें। डरते हैं आप कि आपको सजा हो जाएगी और आप सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको डर लगता है न्यायिक प्रक्रिया फेस करने में? डर लगता है कैप्टन सर आपको? गद्दार को बिल्कुल सही बात, देश को गद्दारों को, मगर गोली मारो सालों को, ये उनके शब्द नहीं थे। ये आपकी चीज में नहीं आता हुआ कैप्टन साहब, आप कैप्टन लिखते हैं तो मुझे लगता है कहीं आप डिफेंस से होंगे और ये हेड स्पीच की श्रेणी में आता ही नहीं है। आपका तो नेता है, आपको गोली मारते हैं,
होता था समाजवादी कार्यकाल में, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश हूँ, बाहर का नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह इनके चरित्र से वाकिफ हूँ कि समाजवादियों का चरित्र क्या है। योगेश जी, और तो इनके जो बड़े पिता मुखिया है ना, हमसे ज्यादा ये भी नहीं जानते उनके चरित्र के बारे में। मैं उनका बहुत समझता हूँ और जानता हूँ, तो इसलिए समाजवादियों की बात हमारे सामने ना करें। मैं जानता हूँ कितने चरित्र के। आदरणीय सुनील जी, आज हमारे यहाँ एक चरित्र चित्रण वाले चच्चा बैठ गए हैं और ब्रिजभूषण आप कहते हैं कि बलात्कारी चिन्मयानंद का मुकदमा हम वापस लेंगे। सबसे बड़े घोटालेबाज विनय पाठक जो कुलपति रहा, उसका मुकदमा हम वापस लेंगे। ब्रिजभूषण को हम जेल नहीं जाने देंगे, बलात्कारियों को हम बचाएंगे। योगी जी अपना मुकदमा खुद वापस लेंगे, केशव मौर्य का मुकदमा खुद वापस लेंगे। सबके मुकदमे वापस ले लो ना, भाजपा को एकदम क्लीन चिट बना दो, उनको तो कोई दागी होगा ही नहीं। लेकिन योगेश जी आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट, योगेश जी आपको याद होना चाहिए मुकदमे वापस नहीं लिए। क्या में हुआ था, क्या भूल गए आप? जवाब दीजिए योगेश जी, कैप्टन साहब की बातों का। एक बार फिर रिपीट कर दें, मैं इनकी नहीं आप बोलिए सर, बोलिए सर। क्षमा चाहता हूँ, सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट कर देंगे अगर तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए मुरादाबाद की बात, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, मुलायम सिंह का स्टेटमेंट। हाँ एक मिनट। और राजनाथ सिंह ने कश्मीर में कहा था बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। हजारों हजार नौजवानों के मुकदमे वापस कर दिए, जो पत्थर प्लेटर वाले उसमें जो पत्थरबाजी करते थे। बच्चे गलतियां तो राजनाथ सिंह तो तब तो उनको तो एकदम क्लीन चिट दे दी, हमारे ऊपर आरोप लेके आप मर दिए। बलात्कारी का मुकदमा हम वापस नहीं लेने गए, चिन्मयानंद का मुकदमा आप वापस लिए, लेने की संस्तुति किए, हाई कोर्ट की वजह से रुक गया। ब्रिजभूषण सिंह को आप पीएम मोदी का पूरा कुनबा मिलकर, मंत्रिमंडल मिलकर बचा रहा है। भदौरिया साहब जल्दी से जवाब दीजिए, मैं जाऊंगा फिर शलन जी के पास। भदौरिया साहब, अगर हमारे नेता पे कोई आरोप लगता है और अगर ऐसा लगता है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए। क्यों नहीं करा रहे आप? आपको लगता है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गलत काम किया है तो एफआईआर कराइए। आपको किसने मना किया है? आप कराइए ना एफआईआर। आप ले रहे हैं ना, आप नेता गलत होगा, गलत तो पूरी समाजवादी भरी पड़ी है। समाजवादी में एक समय होता जब समाजवादी को गुंडा पार्टी कहा जाता था, और आज भी बदलाव ज्यादा नहीं है, फर्क कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनका एक बात सुने, समाजवादी गुंडों से भरी पड़ी है। विधायक इनके पास है, समाजवादी गुंडों से भरी पड़ी है। 22 मंत्री दागी इनके पास है, समाजवादी गुंडों से भरी पड़ी है। आज जो है 32 और इनका संतुलन नहीं है। तो जिसका मुखिया की इस तरह की भाषा अरे आपके मुखिया मुकदमा वापस ले लिए साहब, उनके ऊपर इतने मुकदमे थे, इतने मुकदमे थे योगी जी के ऊपर, क्यों वापस ले लिए? समाजवादी की विचारधारा कितनी अच्छी विचारधारा है, अच्छा बोलते हैं। सिवाय गुंडागर्दी बदमाशी के अलावा और समाजवादी के पास कुछ है नहीं, इसलिए जनता ने, यूपी की जनता ने आज नकार दिया है। आज आप कहीं भी नहीं हो, अगले चुनाव में कुछ भी नहीं बचेगा। आज तुम्हारे पास एक निगम नहीं बचा है, सारे निगम हमने ले लिए। पंचायतें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ चुकी हैं। और दूसरी बात, हमने उत्तर प्रदेश में बना सरकार बनाई है अखिलेश यादव और मुलायम यादव। योगेश जी, क्योंकि आपकी नीति अच्छी नहीं थी, हमारी नीति अच्छा है, हमारा नेता अच्छा है, और आज उत्तर प्रदेश में विकास करा रहे हैं, इसलिए जनता हमसे ठीक है। आज ठीक है सर, ठीक है भदौरिया जी। शैलेंद्र जी, आपने सुना है, आपने भदौरिया जी को भी सुना, आपने योगेश जी को भी सुना, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 2 साल का ऐलान किया है सजा का, क्या किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय करता है जी, निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत करता है, जिसके आधार पर इस देश को चलाना है और लोगों को जिस तरह का व्यवहार करना है, उस मानक के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो हो सकता है कि पैरोकारी में कुछ कमी रही हो या गलती हो गई हो, तो अभी ऊपरी अदालतें तो सुधार लेंगी, लेकिन जहां तक इस लेवल की आज की जो फैसले की बात है, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक बदजुबानी पर रोक लगाने का कार्य किया है जी। अभी मैं पिछले 16 मिनट से सुन रहा हूं अपने दोनों साथियों को। इस 16 मिनट में मुश्किल से
16 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आजम खान जी के बारे में बात हुई। बाकी समय समाजवादी पार्टी को सुधारने में या भारतीय जनता पार्टी को सुधारने में चला गया। जी, मसला ये है कि यदि ये एक फैसला आया है आजम खान जी के ऊपर, आऊंगा आपके पास योगेश जी, आऊंगा आपके पास जी। उन्होंने ऐसी कौन सी लाइन बोली और क्यों बोली? पढ़े लिखे हैं, छात्र नेता रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इज वेल क्वालिफाइड और संसदीय कार्य के मामलों के बहुत बड़े जानकार, और जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उनको बहुत बखूबी लोकतंत्र की कहानी समझाना और दायरे में रखना ये आजम खान जी को आता है। उसके बावजूद इस तरह की लाइन का इस्तेमाल अगर उन्होंने किया बोलने का, जिसको हेट स्पीच के दायरे में रखा गया और न्यायालय ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है, तो इस पर हमको जितने भी हमारे राजनीतिक साथी हैं उन सभी लोगों को जो सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं उनको ध्यान देना होगा। कितना पढ़ा लिखा आदमी, कितना ज़हीन आदमी, वो अगर हेट स्पीच में फंस सकता है तो आमतौर पर जो सामान्य भाषा में लोग बात करते हैं, आप देख लीजिए उनकी भाषाओं में बहुत हम ऐसे साथियों को जानते हैं जो एक सेंटेंस अगर 10 शब्दों का बोलेंगे तो 6 सेंटेंस माँ बहन की गालियों की होती है, 4 शब्द होंगे जिसमें उनकी बात निकलती है। तो हमको ऐसे लोगों को समझाना और सुधारना होगा। हमें इससे ये समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें। कल तक जो सपा में थे आज बीजेपी में है, आज जो बीजेपी में है कल को किसी और पार्टी में होंगे, तो सबका तो आना जाना लगा रहता है जी। लेकिन जो तरीका सलीका जो तहजीब है हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि हम क्या बात बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। दरअसल बीच में क्या हुआ कि अपने समर्थकों को गोलमन करने के लिए जनता के बीच में ये मतलब तब से आया जब से लालू जी पॉपुलर हुए, कि जब से हम उनकी भाषा बोलने लगे लोगों को मजा आने लगा, एक कनेक्टिविटी होने लगी, तो लोगों को लगा थे इसी तरह की भाषा में हमको बोलना चाहिए, जबकि वो भाषा ऑफ द रिकॉर्ड की भाषा थी, ऑन द रिकॉर्ड मंच पर खड़े होकर बोलने वाली भाषा नहीं थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा और इस पर फोकस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक मसले पर हम दूसरे को दोषारोपण करें और कहें कि ये पूरी जमात खराब है। अखिलेश जी बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी बातों में कोई लूज टाक नहीं होता है, इंटेंशनली जो भी बोले वो आरोप लगाए प्रत्यारोप लगाए, बहुत अच्छा। योगी जी जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो एक साहित्य के स्टूडेंट जैसे करते हैं, चाहे हिंदी बोले चाहे अंग्रेजी बोले। मोदी जी वो तो बहुत अच्छे वक्ता, कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। हमको इससे सबक लेनी होगी, हमें अपने कंटेंट को अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आजम साहब अभी इन्होंने याद दिलाया, अभी कैप्टन साहब ने, कि उन्होंने जयप्रदा जी के बारे में क्या बोल दिया था मंच पर से, उनके प्रोफेशन के आधार पर। और वैसे भी इनकी भाषा, ये इतने ज़हीन और जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन बातचीत ऐसी बोलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि बात बात में ऐसी शब्द का इस्तेमाल कर लेते थे कि छुरी की तरह लगता था। इस वजह से वाकई रामपुर की छुरी फेमस इसीलिए है, इस तरह से बोल जाते थे। तो उसका खामियाजा ये होता था कि आदमी मिल करके बाहर निकलते ही गाली देता नहीं। इनको निकलते इनके कमरे से जैसे निकल के बाहर हम लोग आते थे, जो लोग जाते थे, भाई जिसका मतलब है काम हो तो जाएगा, आप कुछ भी बोल लीजिए, अपना काम निकालेगा बाहर चलेगा, लेकिन बाहर निकलते इनको गाली देता था और फिर सामने आता था। तो ये इनको भी ऐसा नहीं कि फीडबैक नहीं मिलता रहा हो, लेकिन उन्होंने इसको अपनी स्टाइल बनाई हुई थी जी। तो ये स्टाइल आपके कानून के दायरे में, हमारे तहजीब के दायरे में होना चाहिए। आज इस चीज को सीखने का सबक है। कोई व्यक्ति कितना भी पॉपुलर हो जाए, किसी पद पर पहुंच जाए, उससे ऊपर नहीं। ठीक है सर। योगेश जी, कोई कितना पॉपुलर हो जाए, जिस प्रकार से शरण जी ने कहा, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर आपत्ति सभी को है। हम जो आपने कहा ना 16 सेकेंड और उसके उतनी डिबेट में, उसका पीछे का एक बैकग्राउंड आप क्यों नहीं समझते हैं? हम अपना बात कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य वहां से चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र लगा, सारे हथकंडे लगा दी कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर। नहीं योगेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योगेश जी एक सेकंड, योगेश जी एक सेकंड। आजम खान ने जो कहा वो शब्द कैसे थे? मैंने एक शब्द कह दिया कि न्यायालय के उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो न्यायालय डिसाइड कर देगा और सजा का समर्थन। आप बताइए सर, आपको वो शब्द कैसे लगे? सुन तो लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर।
क्या उनके जिस प्रकार से शब्द थे वो सुनिए, अगर न्यायालय ने कहा है कि आपको सजा हो रही है तो इसका मतलब न्यायालय को गलत लगा होगा, उसमें क्या टिप्पणी करनी। तो इसका मतलब माना जाए योगेश जी कि शब्द गलत थे जो न्यायालय ने इस प्रकार की टिप्पणी की, 2 साल की सजा सुनाई। न्यायालय के उस पर हम कोई वर्डिक्ट नहीं कर सकते और हमारा कोई टिप्पणी इस पे नहीं आएगा। आप इस पे गलत न्यूज मत चलाएगा। हम सिर्फ कह रहे हैं, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ के मुकदमे लाने संविधान के अनुच्छेद 142 का विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि इनको छोड़िए आप, ये क्योंकि इंटेंशन इनका गलत है सरकार का। सरकार चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर हर चीज का, छोटी छोटी घटना का मुकदमा 83-84 मुकदमा कर दिया। तो इनकी नियति गलत है ना सरकार की, इसलिए इस पे हमने बात रखी अपनी। और हम फिर कह रहे हैं कि समाजवादियों के ऊपर 100, 1000, 2000 मुकदमे भी लाभ दोगे कार्यकर्ताओं पे, तो हम डरते नहीं है। तो आपका ये मानना है कि आजम खान ने कुछ गलत ऐसा नहीं किया, मुकदमे फर्जी कराए गए? सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कुछ है क्या भैया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी से है ना? अरे देश के उच्चतम न्यायालय ने कर दिया तो ठीक है, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट सबसे सर्वोपरि है सर, कोर्ट सर्वोपरि है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, सुनिए, कोर्ट से बढ़ के भाजपा है क्या? कोर्ट से बढ़ के मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कोर्ट सर्वोपरि है, मैंने कहा ना। बिल्कुल है, तो जब उसने कर दिया तो उसको हम कैसे काट सकते हैं उस शब्द को? उसने कहा ना कोर्ट ने कि भाजपा, ठीक है, कोर्ट अपनी कार्रवाई के। भदौरिया जी फाइनल कमेंट आपका, भदौरिया जी फाइनल कमेंट आपका सर। आजम खां का बड़बोलापन शुरू से ही रहा है, रहते तो बोले में और मतों के माध्यम से उन्होंने माननीय अमर सिंह जी जो अब स्वर्गीय हैं, इस दुनिया में नहीं है, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने सबसे बड़ा अगर योगदान था तो अमर सिंह जी का था। उनके लिए अखिलेश के सामने उन्होंने कहा था, बोले दलाल भी नहीं कहूंगा, वो तो दल्ला है। और अखिलेश जी वहां सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जो शख्स पार्टी की नींव रहा हो, जिसने पार्टी का नींव का पत्थर बन के पार्टी को खड़ा किया हो, नहीं समाजवादी यहाँ तक पहुंची, तो उस सरकार को बधा का गया हो और पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपका, योगेश जी आपका और शरण जी आपका। तो सवाल इस बात का बना हुआ है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 2 साल की सजा सुनाई है आजम खान को भड़काऊ भाषण को लेकर, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी पर। अब देखना होगा आगे क्या करते हैं आजम खान, किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।